द इकोलॉजी बिट। सबसे पहले हम लोग लेसन के बारे में समझ लेते हैं। मी मतलब मैं यहाँ पे होगा और द इकोलॉजी बिट मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। मैं और पारिस्थितिकी तंत्र, इसको लिखा हुआ है जॉन लैक्सौ ने। जॉन लैक्सौज present lesson me and the ecology bit brings out how the issue of preserving environment। जॉन लेक्सो की ये जो प्रेजेंट लेसन है, यानी जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मी एंड इकोलॉजी बिट, वह प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, पर्यावरण को बचाने और इकोलॉजी को सुरक्षा देने में, उसको भी सेव करने की इशू को लेकर के बनाया गया है। इशू को लेकर के इस पे उसने चर्चा किया हुआ है, उसके प्रॉब्लम को लेकर के चर्चा किया हुआ है कि हम लोग कैसे अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोलॉजी को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको कैसे बचाएंगे। इज एवरीबॉडी कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, यह जो मामला है वह सभी के लिए चिंता की बात है और इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, यानी कठिन है। Preaching about ecology is easy but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। Preaching about ecology, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना। प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, तो इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना यानी उसके बारे में कहना, उसके बारे में बताना इज इजी, आसान है। लोग केवल इकोलॉजी के बारे में बताते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन यानी इकोलॉजी की संरक्षण के जो नियम है, जो तरीके हैं, उसका पालन करना डिफिकल्ट है। लोग क्या कहते हैं, केवल कहते हैं कि हमें इकोलॉजी को बचाना है, लेकिन कुछ करते हैं नहीं उसके बारे में। जो उसके रूल्स है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उन सारे बातों पे वो ध्यान ना दे करके वो केवल कहते हैं और करते अपने मन की ही है, वो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो एक इमेज है, इसमें एक सेव अर्थ लिखा हुआ है, सेव ट्री लिखा हुआ है, सेव वाटर लिखा हुआ है। तो केवल ये लेकर के लोग घूमते हैं इसको, ठीक है, नारेबाजी करते हैं, लेकिन इस पे कोई कुछ करता है नहीं। वैसे ही सेव वाटर है तो वाटर को ऐसे ही बर्बाद करते हैं लोग। सेव ट्री लिखा हुआ है तो लोग ट्री को कहाँ बचाते हैं और ट्री को बर्बाद करते हैं। सेव अर्थ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करते हुए लोग केवल लिख के हैं और नारेबाजी करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं नहीं। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं लेसन को। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, राइटर बोलता है यहाँ पे, जॉन लैक्सौ कहते हैं, निश्चित रूप से यह कठिन है लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए मनाना। यानी कि लोगों को इकोलॉजी के प्रति काम कुछ करना है तो लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को मनाना या लोगों से इकोलॉजी के बारे में काम करवाना, यह थोड़ा मुश्किल है, यह हार्ड है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सभी लोग, यहाँ पे बता रहे हैं राइटर, कि सभी लोग इसके फेवर में है, इसके पक्ष में है कि हाँ इकोलॉजी के लिए काम करना चाहिए, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण सब साफ सुथरा हो, अच्छा हो। बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी इसके बारे में काम करना नहीं चाहता है, केवल बस बातें करते हैं। सभी चाहते हैं उसके फेवर में है, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना, केवल कहने से नहीं होगा। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, और राइटर बोलते हैं कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं वे, तो गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, वो मतलब लोगों के आसपास के जो लोग हैं वो लोगों के पास जा जा करके व्हाट दे शुड डू, उन्हें मतलब कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ये जाकर के बताते हैं या लोगों के पास जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैड टॉक, लेकिन ये सारे के बदले उनको मतलब कि उल्टे में ही कुछ मिल जाता है सुनने के लिए। वे जाते हैं समझाने के लिए लोगों के पास, लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, लेकिन उनको उल्टे में कुछ सुनने के लिए मिल जाता है उनसे, लोगों से। लिखा हुआ यहाँ पे आई हैव दिस पेपर रूट, वो बोलते हैं कि मेरे पास इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए पेपर रूट की सहायता लेता हूं मैं, पेपर रूट है। माई फादर हैड वन, मेरे पिताजी मतलब कि एक थे, रखते थे। व्हेन
ही वॉज अ किड, जब वे मतलब कि छोटे बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा लास्ट ईयर कुछ करने के लिए किया। बट बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मेरे पास मुश्किल से ही कुछ खेलने के लिए टाइम मिलता है, यानी खेलने के लिए टाइम इनको नहीं मिलता है। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, ये बोलते हैं कुछ दिनों मुझे केवल कुछ इनिंग ही मतलब खेलने के लिए मिला। राइटर बताते हैं कि जब मैं इकोलॉजी के लिए काम करता हूं, और तो पढ़ते भी हैं ये राइटर, उस समय लिखे हुए जब पढ़ते थे, तो ये बता रहे हैं कि मेरे होमवर्क और इकोलॉजी के लिए काम करने लोगों के पास जाकर के समझाने बुझाने में मेरे पास समय ही नहीं मिल पाता। इसके बीच थोड़ा बहुत अगर समय कभी मिल जाए तो मैं कुछ खेल लेता हूं, तो मुझे समय नहीं मिलता, मुश्किल से ही समय मिल पाता है कभी। बट एनी हाउ, किसी भी तरीके से, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, यानी कि सैटरडे के दिन यह मतलब कलेक्ट करते हैं, इनके सैटरडे के दिन जाते हैं और लोगों के पास कलेक्ट करते हैं कचरा। व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, जब वे इकट्ठा करने के लिए जाते हैं कचरा को, तो वो कहते हैं कि मैंने इकोलॉजी के लिए मतलब क्या एक अच्छा काम किया। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछले शनिवार के सुबह के जैसा, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, एक मतलब कि अच्छा कलेक्टिंग डे था, यानी कि उस दिन अच्छा संग्रह किया गया, अच्छा कचरा मिला उन्हें। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, उस समय तुरंत ही ये स्प्रिंग सीजन आया हुआ था और बहुत सारे लोग घर से बाहर थे। तो स्प्रिंग सीजन आता है तो उस समय क्या होता है कि सभी लोग, बहुत लोग, अधिकांश लोग घर से बाहर होते हैं घूमने उमने के लिए, ठंडा खत्म होता है। तो आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर पे गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, वो हमेशा की तरह उन्होंने ऐसा बहाना किया, बहाना बनाने की कोशिश की कि वो घर पे नहीं है। कहने मतलब यह है कि राइटर जब कभी भी विलियम्स के घर जाते थे तो वहां से जो विलियम है, मिस्टर विलियम, वो ये कहलवा देते थे या फिर कोशिश करते थे छिप जाने की, या फिर उसको बताते थे कि वो नहीं है वहां पे किसी तरीके से। तो फिर उन्होंने बहाना बना दिया, कोशिश किया बहाना बनाने की वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं उन्हें बैकयार्ड में, बैकयार्ड का मतलब होता है जो घर के पीछे की जो जगह होती है जिसको लोग बैकयार्ड कहते हैं, वहां पे वो पत्तियों को जला रहे थे। तो वो विलियम तो राइटर उन्हें देख लिया, लिखे यहाँ पे आई किसके लिए है, तो राइटर के लिए है। तो राइटर उन्हें पत्तियां जलाते हुए बैकयार्ड में देख लेते हैं, ठीक है, वो देखे उसको। सो ही इज स्टक, इसलिए वो क्या किया, वहां पे रुक गए कि नहीं वो तो है यहाँ पे, ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं है। ओके, ही पेज मी, उन्होंने मुझे पे किया, पेज मतलब कि चुकाया पैसा, जो मतलब कि उसके लिए जो मिलता है कचरा फेंकने के लिए, तो पैसा उन्हें मिल गया। आई टेल हिम, मैं उनसे मतलब कहा, मैं कहता हूं, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, तुम्हें आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पत्ते जलाने से वो क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है। इट इज बैड फॉर एयर, यह एयर के लिए बैड है, खराब है, ठीक है, नुकसानदायक है। बैड इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए भी बैड है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को भी खराब करता है ये। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए जैसे कि हम लोग करते हैं। तो पत्तियों को कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, इसलिए राइटर जो है ना वो बताते हैं कि कंपोस्ट पाइल बनाइए जैसे कि हम लोग करते हैं। पुट इन द लिप्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन, वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, जितने भी मतलब कि पत्तियां होती है, कूड़े कचरे होते हैं, जो सड़ने गलने वाले जो चीजें हैं, सबको क्या कीजिए कि वो इकट्ठा कीजिए और उसको गड्ढा में डालिए। ये क्या होता है कि ये उसके बाद कंपोस्ट बन जाएगा, तो गार्डन के लिए क्या होगा, फायदा देगा, वो उसे अच्छा होता है, गार्डन के लिए खाद का काम करता है, ऐसे वो समझाते हैं वहां पे। ही डिज नॉट अग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, वो जो विलियम है वो क्या होते हैं, इस बात पे नहीं अग्री होते हैं, वो मानते नहीं है, ठीक है, सहमत नहीं होते हैं, और अपनी जो हेड है वो सेम शर्मिंदे में झुका लेते हैं, लटका लेते हैं वे। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम,
विलियम कहते हैं कि वो कंपोस्ट पाइल यानी कंपोस्ट बनाना ये तुम्हारा काम है, तुम अपने घर पे ये करते हो। जिम इजंट इट, क्या है तुम्हारा काम है ना। ये बोलते हैं विलियम कि जो कंपोस्ट बनाने वाला काम है वो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम घर पे करते हो। यस आई से प्राउडली, राइटर बोलते हैं मैं कहता हूँ प्राउडली, गर्व से, यस हाँ ठीक है। विच वुड शॉक द आइडिया, जो कि क्या किया, आइडिया को शॉक किया। आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू, यानी कि मैं कंपोस्ट के साथ काम करने में मुझे घृणा होती है, जिसको मैं करता रहता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, तो वो मिस्टर विलियम बोलते हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सा तुम और भी परेशानी ले लेते हो इसके साथ, यानी थोड़ा और भी कष्ट करो थोड़ा। पुट एनफ डर्ट ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, तुम क्या करो थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक लेयर के ऊपरी भाग पे डर्ट डाल दो, धूल डाल दो। देन वी वुड नॉट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन, तो नोज पोल्यूशन, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को नोज पोल्यूशन नहीं होगा। नोज पोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि जब हम कंपोस्ट पाइल बनाते हैं उसमें क्या होता है कि गंध निकलता है उसमें से, सड़ता है जब, तो अगर उस पर मिट्टी का लेयर डाल दिया जाए तो उसमें से गंध नहीं निकलेगा। तो विलियम वही कह रहे हैं राइटर को करने के लिए कि थोड़ा सा और परेशानी ले लो और उसमें क्या करो कि जब मिट्टी डाल दो थोड़ा बहुत उसके हर एक लेयर के ऊपर, ताकि हमें नोज पोल्यूशन ना हो, नोज पोल्यूशन की बदबू ना आए। वो बोलते हैं कौन बोलता है, तो राइटर बोलता है आई से, मैं कहता हूँ यू मीन नॉइज पोल्यूशन, तुम्हारा मतलब ध्वनि प्रदूषण। नो ही सेज, वो कहते हैं नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा कंपोस्ट है वो पूरे गली को क्या करता है कि बदबूदार बना देता है, पूरे गली में बदबू फैल जाती है तुम्हारे कंपोस्ट से। माई फीलिंग्स आर हर्ट, वो बोलते हैं राइटर कि मेरी फीलिंग को चोट लगी, मुझे मतलब कि चोट लगा। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन वो जो चीज़ है मुझे फिर दोबारा कोशिश करने से नहीं रोक सकती है। वो बोलते हैं कि भले ही मुझे मतलब मेरे फीलिंग को चोट लगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मैं फिर वो काम नहीं करूँगा, मतलब कि लोगों को समझाने का काम, ठीक है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिज ग्रीनी, मैं अब जाता हूँ मिज ग्रीनी के पास कलेक्ट करने के लिए। मिज ग्रीनी दूसरी पड़ोसी है उनके पास वो जाते हैं। आई हैव टू कॉल हर मिज ग्रीनी, मुझे उनको मिज ग्रीनी कहना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसिज शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, अगर मैं उन्हें मिसिज कहता हूं तो वो कहती हैं कि उनके पास मुझे चुकाने के लिए पैसे खुले नहीं है, यानी कि उसको पैसे देने के लिए खुले नहीं है। मतलब ये है कि औरतें जो है ना वो अब मिज से मतलब ये होता है कि मिज एक ऐसा टाइटल होता है जो शुरू शुरू में लगाई जाती है, इससे मालूम ये चलता है कि कोई लड़की जो है वो शादीशुदा है या नहीं, ये मालूम नहीं चलता। लेकिन मिसेज कहा जाएगा तो इससे मालूम चलता है कि वो शादीशुदा है। तो जो ग्रीनी थी वो अपने आप को मिसेज नहीं कहलाना चाहती थी, वो मिज कहलाना चाहती थी। इसलिए अगर राइटर को मिज ही कहना पड़ता था, उन्हें मिज ग्रीनी कहना पड़ता था। अगर वो मिसेज ग्रीनी कहते तो वो कहती कि उन्हें पैसा देने के लिए पैसा देने के लिए चेंज नहीं है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या करती है कि वो वीकली पिकअप होती है, सप्ताह में एक दिन कचरा को उठाया जाता है मंडे के दिन, तो उसके लिए वो इकट्ठा कर रही थी गार्बेज को। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड्स पे जाती है, मतलब बाहर की तरफ जाती है। सो ऑन सैटरडे एंड संडेज, यानी कि सैटरडे के दिन और संडे के दिन। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, और हम लोगों को उनके लॉन में बड़े प्लास्टिक गार्बेज बैग को देखना पड़ता है कि कहाँ पे है वो। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन